नहीं नहीं ठीक है, बिल्कुल बने, हम कह रहे हैं बिल्कुल बने, लेकिन उन शिकायतों का क्या जो झूठी हैं उन पर क्या नियम है, उनके लिए क्या कानून है? झूठी शिकायत जो कर दे रहा है उसके लिए क्या प्रावधान है भाई, उसको भी तो बताइए। क्या सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति उस कैटेगरी उस कमेटी में नहीं रह सकता है? अगर नहीं रह सकता है तो एक बात बताइए, अगर सारी चीज़ें जात के आधार पर हो रही हैं तो क्या लोगों का माइंडसेट नहीं है कि जात के आधार पर हम करेंगे डिस्क्रिमिनेशन? क्या ओबीसी और एससी के लोग जो कमेटी में बैठे रहेंगे वो क्या सामान्य वर्ग को बच्चे को दाबने का प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इक्विटी एक्ट से दिक्कत है या फिर इसके किसी क्लॉज से दिक्कत है? नहीं, पूरे इक्विटी एक्ट से दिक्कत है, लेकिन अगर इक्विटी एक्ट रखना है तो इसमें संशोधन करके तब रखा जाए। जी, क्या डिमांड है आपकी? क्या मेरी डिमांड यही है कि उसमें देखिए उसमें सामान्य वर्ग को भी शामिल किया जाए, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है सारे वर्ग के विद्यार्थियों की बातें सुनी जाएं। नहीं सुन रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है ऐसी इक्विटी कमेटी का। इक्विटी कमेटी अगर लाना चाहो तो समानता हो तो सबके लिए हो, ना हो तो किसी के लिए ना हो। देखिए, समानता की बात हो रही है, लेकिन कुछ संगठनों का यही कहना है कि जिस समानता की बात हो रही है वो समानता इसी में नहीं है, क्योंकि जनरल कैटेगरी से किसी को भी इस कमेटी में मेंबर नहीं बनाने का प्रावधान है। तो ऐसे में कैसे इक्विटी होगी, कैसे समानता की बात हो रही है? बहरहाल यहाँ पर यूजीसी हेडक्वार्टर में आप देख सकते हैं, हेडक्वार्टर के बाहर किस तरीके से जो है कुछ जो लोग हैं संगठन से जुड़े हुए वो प्रोटेस्ट करने पहुंचे। और केवल ये प्रोटेस्ट यहीं पर नहीं, देश के कई अलग अलग हिस्सों में इस वक्त जो है प्रोटेस्ट नजर आ रहा है। देखिए किस तरीके से जो सरकार के खिलाफ इस मुद्दे को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। मोदी जी रोल बैक यूजीसी, यानी कि यूजीसी का ये जो एक्ट है इसको साफ तौर पर इनका कहना है कि पूरी तरीके से वापस लिया जाए या फिर इसमें जो क्लॉज है उसमें चेंज किया जाए। क्या नाम है आपका? विजय राज शुक्ला। विजय जी, ये प्रोटेस्ट की वजह क्या है? क्या है यूजीसी इस एक्ट में दिक्कत? यूजीसी ने जो नियम बनाया है, एक तरफा कानून बनाया है। इसमें सामान्य जात को एक तरफा है कि अगर एससी या बच्चा कहीं अगर सामान्य जात के ऊपर शिकायत कर देता है तो उससे ये भी नहीं पूछा जाएगा तुम्हारा गुनाह, उसके ऊपर मुकदमा लिख दिया जाएगा। कई मामलों में तो देखा गया ना भेदभाव हुआ है। नहीं, भेदभाव होता है वो समाज में होता है। एक जो शिक्षा है, ये संस्थान है, यहाँ पर कहीं कोई एक ही साथ लोग बच्चे पढ़ते हैं, चाहे एससी समाज का चाहे ओबीसी, एक ही कंटेन में खाना खाते हैं, उनको किसी प्रकार कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये सरकार जो आई है ये बच्चों के अंदर जातिवाद का जहर घोल रही है। यानी कि जिस जातिवाद को खत्म करने या भेदभाव खत्म करने के नाम पे एक्ट लाया गया, आपको लगता है कि यही एक्ट बल्कि जातिगत भेदभाव को और बढ़ाएगा? और बढ़ा देगा जातिवाद। जहाँ बच्चे एक जगह एक ही साथ में रहते हैं, एक ही कंटेन में रहते हैं, उन बच्चों में अगर ये हो जाएगा कि मैं ये सरकार मेरे खिलाफ है, किसी से बच्चे नाराजगी हो जाए, वो जाकर मुकदमा लिखा देगा। फिर इससे क्या होगा, उसका कैरियर वही समान जात का खत्म हो जाएगा। आप कहाँ से आए हैं? मैं बहराइच से आया हूँ। अच्छा जी। तो केंद्र सरकार से क्या डिमांड? केंद्र सरकार है कि इस कानून को रोल बैक करे और वापस करे, अन्यथा 2027 और 2029 में समान जात इसका जवाब देगा। सरकार को वापस कर देगी, बीजेपी चली जाएगी वापस। तो बीजेपी का जो है सवर्ण वर्ग तो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। कोर वोटर था, कोर वोटर जाके उसको इस्तेमाल किया गया है, अब उनको ज़रूरत नहीं है। पहले कांग्रेस थी, वो दो धागों में बांटी, मुस्लिम जात और हिंदू जात। बीजेपी आई, पहले हिंदू चलाई कि आप हिंदू को वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, हिंदुत्व को खतरा है। आज देश में प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, अमित शाह जो हैं गृह मंत्री हिंदू, फिर भी अगर हिंदुस्तान को खतरा है तो क्या किया जा सकता है? कहाँ से लाया जाएगा भाई आदमी? अगर इसको वापस नहीं किया गया, अभी समय सरकार को वापस नहीं करेंगे तो वापस ले, या फिर जो कमेटी बना रहे हैं उसमें सवर्ण को रिप्रेजेंट को भी शामिल करना चाहिए। और स्कूल में इस तरह की नहीं होनी चाहिए। आप समाज में जहर घोल रखे हैं, समाज में एससी ओबीसी कई कैटेगरी में बांट रखा है, लेकिन स्कूल जैसा पवित्र स्थान को नहीं होना चाहिए। मेरा नाम दुष्यंत कौशल है, मैं मुरादाबाद से आया हूँ। ये भैया बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से इस एक्ट में समानता नहीं है और पूरा का पूरा भेदभाव सवर्ण समाज के बच्चों के साथ किया गया है इस एक्ट में। हम ये चाहते हैं कि इस एक्ट को वापस लिया जाए। भैया इसमें प्रावधान है कि जो उसमें इक्विटी कमेटी बनाई गई है उसमें एक भी सदस्य, एक भी प्रतिनिधि सवर्ण समाज का नहीं है, तो क्या हम कैसे मान लें कि हमें वहाँ न्याय मिलेगा? SC ST एक्ट जैसी व्यवस्थाओं को तो हम झेल रहे हैं। आज आप उठा के देख लीजिएगा, 90% झूठे मुकदमे SC ST एक्ट के लगते हैं। जातिगत आरक्षण जैसी व्यवस्थाओं को तो हम झेल रहे हैं। क्या सवर्ण समाज को जीने का अधिकार नहीं है? क्या सवर्ण भैया तो कोर्ट है, कोर्ट का काम तो बात का होता है ना। पहले तो व्यक्ति जेल चला जाता है ना, उसका पूरा फ्यूचर तो खत्म हो जाता है ना। उसने जो सपने देखे हैं, उसके माता पिता ने जो अपने बच्चे के लिए सपने देखे हैं, वो तो सब तहस नहस हो जाते हैं ना भैया।
कमेटी इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि भेदभाव होता है, कहीं ना कहीं भेदभाव ये समझा जा रहा है कि जो अनुसूचित जाति है जनजाति उनके साथ भेदभाव होता है। भैया आप यहाँ पे आए हैं, कहीं बाहर रास्ते में कुछ खाते हैं तो उससे उसकी जाति पूछ करके कुछ खाते हैं? कहीं हम बैठते हैं क्या स्कूल के अंदर बच्चे आपस में बैठते हैं तो क्या उसकी जाति पूछ करके उसकी सीट के बराबर में बैठते हैं? इस एक्ट को सिर्फ और सिर्फ सवर्णों पर अत्याचार करने के लिए इस एक्ट को सरकार लेकर के आना चाहती है। सरकार अपने मेन मुद्दों से भटक चुकी है। जिन मुद्दों को लेकर के सरकार सत्ता में आई थी वो मुद्दों से भटक चुकी है और आपसी मतभेद, आपसी हिंसा, आपसी हिंसा समाज के अंदर बढ़ाना चाहती है। यस, मैं गाजियाबाद से हूँ और दिल्ली में ही रहता हूँ। गाजियाबाद में घर है, दिल्ली में मेरा ऑफिस है। ये सरकार, इसके पास कोई मुद्दे नहीं है। बेरोजगारी चरम सीमा पे देश में, नौकरियां हैं नहीं और मुद्दे हैं नहीं। ये मुद्दे जो है भड़काना चाहती जनता को और हमको मजबूर किया जा रहा है। सवर्ण समाज को मजबूर किया जा रहा है। कितने हम लोगों के ऊपर ऑलरेडी फर्जी केस हो रखे हैं। उसमें जो है वही एक धंधा बना रखा है, उसको केस लगाओ और पैसा ऐंठो और हो गया खत्म। ठीक है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सरकार कान खोल के सुन ले, बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे और उग्र प्रदर्शन होगा। ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे, यही कहना है कि जिस भेदभाव की बात की जा रही है वो भेदभाव तो असलियत में जनरल कैटेगरी के साथ किया जा रहा है। जनरल कैटेगरी को क्यों उसमें शामिल नहीं किया जा रहा और इनके उसी क्लॉज से दिक्कत है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर यह साफ है कि देश में इस मुद्दे को लेकर धीरे धीरे जो है वो लोगों में गुस्सा है और बढ़ता हुआ दिख भी रहा है। और यहाँ पर इस वक्त दिल्ली की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यूडीसी हेडक्वार्टर के पास ये लोग इकट्ठा हुए हैं जो लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रफीक के साथ कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली।